राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9। हर रोज़ 9 बजे मेरा ज़्यादातर ब्लॉग शुरू होता है। मन्नू आज गया है स्कूल, सैटरडे आज उसका वर्किंग था बट जल्दी आ जाएगा। पहले उसका फुल सैटरडे होता था, लेकिन महीने का एक ही सैटरडे वर्किंग होता था। जैसे हमारे टाइम पे होता था ना, हर सैटरडे जाना होता था लेकिन जल्दी छुट्टी होती थी, एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन इन स्कूलों में क्या होता है, हर सैटरडे छुट्टी होती है, सिर्फ महीने का एक सैटरडे वर्किंग करते हैं फुल डे। लेकिन अब इन्होंने वो भी हाफ डे कर दिया। एक तो वैसे ही इतना कम पढ़ाते हैं, ऊपर से और छुट्टियों पे छुट्टियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। तो भाई नहा के मेरे को जाना है मंदिर, लेकिन उससे पहले मैं जाती हूँ, पहले अपने हस्बैंड को लगाना है मुझे कलर। तो कलर आपको पता ही है, हम लोग ये लगाते हैं गोदरेज का रिच क्रीम कलर, यही लगाते हैं मैं भी और मेरे पतिदेव भी। तो फटाफट से कलर भिगो लेती हूँ फिर मैं मंदिर से फ्री होके आऊँगी तो फिर नाश्ता बनाऊँगी। इसमें हमें दो कलर दो मिलते हैं पाउच, जिसमें एक होता है कलरेंट और एक होता है डेवलपर। पता है क्या होता है, बड़े वाला पैक आता है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो बोतल वाला आता है उसमें मेरे को लगता है कम क्वांटिटी होती है, मैंने बहुत बार लेके देखा है। ये छोटे वाले ठीक हैं, जितना लगाना है उतना। एक ज़्यादा वालों पे लगाना है तो 2 पैकेट खोल लो, अगर कम वालों पे लगाना है तो सिंगल पैकेट खोल लो। आपके बाल ज़्यादा हैं, लग जाएगा सिंगल पैकेट। आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हुए पड़े, ऊपर से कटिंग भी नहीं कराए ना, मेन मेन जगह पे लगा दूँ। जैसे बत्ती लगा दे। कम क्वांटिटी हो गई है मुझे लगता है इसमें, एक ना बड़े महंगाई नहीं बढ़ी। हाँ यही तो बात है। अरे बड़े पैक भी लाने पड़ते हैं ना, 2-3, हम मिनी लेके आते हैं। तो भाई अभी मैंने हस्बैंड को फटाफट कलर लगा दिया, उसके बाद मंदिर चली गई। मंदिर से आने के बाद मैं लग गई फटाफट नाश्ता बनाने में और हस्बैंड चले गए नहाने के लिए। फिर आ गए हम फटाफट से नाश्ता करने के लिए, एक साथ नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो घर के कामों में लगना ही है। फिर मैंने अपने कमरे की चादर वगैरह झाड़ी थोड़ी सी, और उसके बाद एकदम से धड़म की आवाज़ आई तो देखा यहाँ पे ना घर की टाइलें टूटी पड़ी हैं 3, अपने आप ही गिर रही हैं। मतलब अभी रिपेयर होने का टाइम है घर का, तो ये पता नहीं और चीज़ें पर नुकसान होता जा रहा है। तो इसको देख के और टेंशन आ गई, क्योंकि अब सेम टाइलें मिलेगी नहीं, अब इसके ऊपर कुछ और लगाना पड़ेगा। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, बट अभी तो ये करना है कि इसको सारा सामान उठाना है। 3 टाइलें एक साथ टूट गई। थोड़े दिन पहले भी दूसरी दीवार की 3 टाइलें एक साथ टूट गई थी, नीचे गिर गई और टूट गई। तो ये पता नहीं क्यों अपने आप ही गिरे जा रही हैं, गिरे जा रही हैं। तो इन सारा झाड़ू वाड़ू लगा के मैं आ गई कपड़े धोने के लिए, जो मैंने भिगो करके रखे हुए थे, किचन वाले, डस्टिंग वाले, और एक तो कलर जाने वाला सूट होता है ना, तो उनको हाथ पे ही धो लेती हूँ। तो फटाफट से हाथ पे धोने के बाद मैंने ये पिछला वेड़ा भी धो लिया, क्योंकि जब मैं कपड़े धोती हूँ तभी वेड़ा धोती हूँ। तब तक मम्मी ने सब्जी बना ली और पापा जी भी नाश्ता करके चले गए। तो मैं आ गई किचन में साफ़ सफाई करने, मतलब बर्तन धोने, स्लैब साफ़ करने, बर्तन धोने, ये सारा मेरा ही काम होता है। तो फिर मैं ये कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। तो ये सारा सुबह से लेके ये सारे काम करने में ना, मतलब सुबह आप ये सोचो 8 बजे से लेके और ये सारे काम करने में 12, साढ़े 12, 1 भी बज जाती है, क्योंकि हमारे घर में स्लो स्लो काम होते हैं, इतने फास्ट नहीं होते जितने आप वीडियोस में देख रहे हो। डस्टिंग करनी, झाड़ू पोछा लगाना, टाइम तो लग ही जाता है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। मैं अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुई थी सारे घर के काम करके, और अब मैं करने लगी हूँ वीडियो शूट। आप सोच रहे हो कि लाइट क्यों बंद है? भैया लाइट इसलिए बंद है क्योंकि मक्खियाँ आ गई है कमरे में, और जैसे ही लाइट बंद होती है ना तो मक्खियाँ इस दरवाजे पे आके बैठ जाती हैं रोशनी में। तो जैसे ही वो दरवाजे पे आके बैठती हूँ, मैं फटाफट से दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो शूट करने लगूँगी ना, ये मेरी वीडियो की शूट करने के बीच में घूमती रहेंगी और मुझे डिस्टर्बेंस होती है। तो इस वजह से मैं लाइट बंद करके इनको बाहर निकालने के चक्कर में लगी हुई हूँ। भाई ये एक मक्खी तो जाती ही नहीं है, इधर उधर छुप के बैठ जाती है, तब एक मक्खी तो रहती ही रहती है सर्दी गर्मी। मन्नू भी आ गया है स्कूल से, क्योंकि आज उसका हाफ डे था। यार निकल जा प्लीज़, निकल जा मक्खी, इसको मैं क्या करूँ। तो भाई अभी बज गए 2:15 और मैं बैठ गई ब्लॉग एडिट करने के लिए। वीडियो तो मैंने शूट कर ली है, उसको एडिट करेंगे शाम को। अभी देखते हैं, ब्लॉग भी पूरा मुझे लगता है एडिट हो नहीं पाएगा, मशीन में कपड़े धुलने वाले हैं, ऊपर से मुझे राइस भी बनाने हैं। 2:30 बजे बनाऊँगी, तो सोच रही हूँ 15 मिनट में जितना एडिट हो जाता है उतना ही बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि फिर शाम को दोनों चीज़ें एक साथ एडिट करना ना मुश्किल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सारे दिन वीडियो वीडियो करती रहती है, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि आप सिर्फ हाउसवाइफ का ब्लॉग नहीं देखते, आप एक कंटेंट क्रिएटर का भी ब्लॉग देखते हो, तो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ भी सुननी पड़ेगी, वीडियो एडिटिंग,
और शूट और सब कुछ। तो मैं फटाफट से एडिट कर लेती हूँ क्योंकि मन्नू की घंटी बजने वाली है कि मम्मा भूख लगी है कुछ बना दो। तो मैं सोच रही हूँ 15 मिनट तक जितना हो जाएगा ठीक है, फिर मैं राइस बनने के लिए रख दूँगी। तो भाई अभी मैंने ना व्लॉग की सिर्फ एक क्लिप सुनी थी। सुननी पड़ता है ना पूरा, जितनी भी मैंने क्लिप शूट की होती है पूरा सुनना पड़ता है, कहाँ पे कट लगाना है, कहाँ पे कुछ है। तो इतनी देर में ही मन्नू की घंटी बज गई, मम्मा राइस बना लो। तो फिर मैंने कहा चलो भाई बनाते हैं, साथ के साथ व्लॉग एडिट करती रहूँगी। और मशीन में कपड़े भी 5 मिनट में बस धुलने वाले हैं। जल्दी आ जा आज। लाइट नहीं है, सवेरे की गर्मी इतनी है, बड़े दुकान बैठने का मन नहीं करता। लाइट नहीं है। वो तार को बदल रहे हैं। ओके 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 ओके। मेरा यार परेशान हो गया। वही आज मेरे पतिदेव थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि पौने 3 हो गए, लाइट नहीं थी शॉप पे। तो अब इस मौके का फ़ायदा तो उठाना बनता है। एक टी शर्ट आई हुई है, ये मेरे पति की पहली प्रमोशन है। पहली है ना? आपके चैनल की पहली प्रमोशन है। ये मेरे पति की पहली प्रमोशन है। एक टी शर्ट आई थी तो इसकी वीडियो बनानी है। तो चलो इसको शूट करते हैं। क्या करेंगे बेबी? चेक कर रहा हूं ना आवाज मुझे। ओके। मैंने कलर भी नहीं लगाया हुआ यार, ये 8-10 दिन में मुझे सफ़ेद हो जाते हैं बाल। मैं सोच रही हूँ सफ़ेद ही रख लूँ, काले करूँ ही ना, पर फिर मुझे थोड़े दिन में बुरे लगते हैं। हो गया सेट? फुल करी किया, बड़ी लो आवाज़ आपकी। तो फिर तो भाई वीडियो शूट हो चुकी है और अभी मुझे लगवाना है भोग। मन्ना भोग लगवा दे बेटा। चीनी डालूं बुरा डालूं? चीनी डाल लो, क्या डाल लो, चीनी डाल लो। ये बोलो, मिठे खा ले, दरवाजा बंद कर यार। खा लो यार, बस मैंने नहीं खाने। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। बर्तन भी ज़्यादा है, ज़्यादा तो बर्तन नहीं है, मतलब बड़े बड़े बर्तन ज़्यादा हैं, जैसे कुकर, कढ़ाई, मम्मी ने घी बनाया तो वो वाले बर्तन। तो इसीलिए ना मैंने सोचा धो लेती हूँ, फिर पड़े रहेंगे ना, ढेर लग जाएगा। हस्बैंड चले गए हैं चाय वगैरह पी के। मुझे एक फ़नी कंटेंट भी याद आ गया था तो मैंने वो भी शूट कर ली, क्योंकि पता क्या होता है, कल संडे है, वैसे तो हम संडे को करते हैं, लेकिन ना संडे को मेन दिक्कत क्या होती है, मैं इनको बोल दूँ ना कि कपड़े बदल लो, अब 2 वीडियो में एक ही कपड़े हैं, फिर अगली वीडियो में, तो भाई इनको भी आलस आता है, मुझे भी आलस आता है। इसीलिए मैंने कहा चलो आज एक शूट कर लेते हैं, बाकी 1-2 कल कर लेंगे। बीच में मुझे कंटेंट याद आता है तो मैं नोट कर लेती हूँ, फिर हम संडे को शूट कर लेते हैं। तो कोई ऐसा कंटेंट होता है जो मन्नू के साथ बनाने का होता है वो तो मैं कभी भी शूट कर लेती हूँ, बट हस्बैंड के साथ बनाने का होता है वो ज़्यादातर संडे को ही शूट होती है वीडियोस। तो भाई अभी बज रहे हैं 8 बज गए हैं पूरे, और मैं शाम को 5 बजे बर्तन धोने के बाद अपना फ़ोन लेके इसी बेड के कॉर्नर पर यहीं बैठ जाती हूँ डेली। और मेरे को 3 घंटे लग गए हैं वीडियोस एडिटिंग करने में, और यहाँ पर मेरे कपड़ों का ढेर भी लगा हुआ है। तो अभी मेरी वीडियोस एडिट हो चुकी हैं। तो आज डिनर तो मतलब सब्ज़ी तो बनानी नहीं है क्योंकि राजमा बने हुए थे। तो अब मैं इन कपड़ों को समेटूंगी, प्रेस करूँगी, एक ठिकाने लगाऊंगी इनको अपनी अपनी जगह पे, और तब मैं चलाऊँगी मूवी देखते देखते काम करूँगी। क्योंकि ऐसे तो फिर या तो किसी को फ़ोन मिलाती हूँ तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, या फिर मूवी चला लो। बस यही काम करते करते ही मैं अपने किसी रिश्तेदारों से, फ्रेंड से बात कर सकती हूँ या फिर मूवी देख सकती हूँ। फ्री टाइम तो होता ही नहीं है, पूरे दिन में फ्री टाइम नहीं होता मेरे पास। अब काफ़ी लोग ना फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स भी हो, वैसे ज़्यादा तो रिलेटिव से मुझे बात करना इतना पसंद नहीं है, बस कुछ खास लोगों से ही पसंद है। तो बहुत शिकायत भी रहती है, यार तू तो बात ही नहीं करती, तू तो फ़ोन ही नहीं करती, बहुत ऐसे हो जाता है। भाई टाइम ही नहीं होता, क्या करूँ बताओ। काम ज़रूरी भी है, ठीक है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन बात भी नहीं होती है। मेन होता है ना, बात करने के बाद 5 मिनट 2 मिनट की बात नहीं होती है, और क्या हाल है, ठीक ठाक, और उसके बाद और बताओ में हमारा 1 घंटा चला जाता है। मोस्ट ऑफ लेडीज़ की यही चीज़ें होती है। तो इससे अच्छा है, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है टाइम को यूटिलाइज़ करो, जैसे मैं करती हूँ। चाहे आप कोई भी काम करो, टाइम को यूटिलाइज़ करो। अभी मेरी किचन बन जाएगी ना, तो कुछ किचन में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करेंगे,
बट अभी किचन नहीं बनी है ना, तो मेरा एक्सपेरिमेंट करने को मन भी नहीं करता है। और दूसरा मन करे भी ना तो मेरा कैमरा सेट करने की जगह नहीं बनती ढंग से, इसीलिए मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो अभी किचन बन जाए फिर देखते हैं मेरे में क्या चेंज आता है। तो अभी मेरा वीडियोस एडिट हो गई है और अब मैं कपड़े समेट लेती हूँ। कई बार हस्बैंड भी जल्दी आ जाते हैं, और जल्दी आ गए तो मेरे से कोई काम नहीं होता, फिर तो बैठ जाती हूँ मैं गप्पे मारने के लिए। तो वही अभी मैं फटाफट से करने लगी कपड़े प्रेस, और कपड़े प्रेस करते करते ना मुझे नमकीन खाने का बहुत शौक है। भुजिया बोल सकते हो ना इसे, नमकीन भुजिया, या फिर कभी कभी ये नहीं पड़े होते तो मैं मन्नू से कोई पैकेट वगैरह मंगवा लेती हूँ, लेज़ के, चिप्स का, ओएस का, ऐसा कुछ। मेरा बड़ा मन करता है शाम के टाइम ये चीज़ें खाने का, ऊपर से काम करते करते। वैसे तो जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तब तो मेरे को कोई सूझ समझ मतलब कुछ भी नहीं होता, खोज खबर, लेकिन जब काम कर रही होती है तो फिर बीच बीच में भूख लग जाती है। और अभी हो चुका है डिनर टाइम, तो मैं आ गई फटाफट से खाना बनाने के लिए। खाना बनाने में देखो हस्बैंड को तो राइस ही खाने हैं, मन्नू ने भी राइस खा ली है, और यहाँ पे सिर्फ मुझे बनानी है पापा जी के लिए रोटी और अपने लिए। तो सबको रोटी खिलाने के बाद मैं भी आ गई खाना खाने के लिए। और अभी मन्नू की फरमाइश आई है कि मम्मा आज फिर मुझे पीना है शेक। तो भाई अभी बज गए हैं 11:15 और मैं अब बना रही हूँ शेक। कभी कभी तो मैं इस टाइम तक फ्री हो जाती हूँ, पर कभी कभी फ़ोन में काम करने बैठती हूँ तो टाइम लग जाता है। तो आज फिर थोड़ी सी आइसक्रीम बची हुई थी बटर स्कॉच की, इसको ख़त्म कर देते हैं, शेक बना लेते हैं। एक्चुअली ना आइसक्रीम का बड़े वाला पैक ले आए थे, तो वो शुरू में थोड़ा टाइट सी लगती है, लाइट आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है तो मेल्ट हो रही थी बार बार। मैंने सोचा चलो मेल्ट वाली तो खाई नहीं जाएगी, इस तरह से शेक बना दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यूज़ भी हो जाती है, खाई भी जाएगी। तो भाई कैसे भी बना लो, इन्होंने थोड़ी बहुत कमी तो निकालनी ही निकालनी है। आज मैंने मीठा भी ज़्यादा डाला है, देखती हूँ क्या कमी निकलती है। हाँ जी, आज बताओ क्या कमी है। आइसक्रीम बताओ। कल से टेस्टी है आज। शुक्र है। कल मिठा कम था है आइसक्रीम बताओ। हाँ जी, खत्म हो गई है। आज आइसक्रीम ज़्यादा है, कल कम। कल ज़्यादा थी, आज कम है। आज तो ठीक है मीठा कल 5 चम्मच मीठा था, आज 6 चम्मच मीठा है। शुक्र है आज कोई कमी नहीं निकली। कल से तो गाढ़ा लग रहा है आज यार। और दूध गाय का है, बनाया तो सेम वैसे ही है। कल मैंने चाहे वीडियो देख लेना, उसमें 3 कड़छी भर के डाली है, और आज तो बची। अरे ये वो बस। तो भाई अभी टाइम हो चुका है बर्तन धोने का। आज तो बहुत लेट हो गई हूँ मैं, बैठे टाइम पता ही नहीं चला। सोच रहे एक तो मनु ने स्कूल जाना होता है ना, तो टेंशन होती है उसको सुनाने की कि तू जल्दी सो जा, मैं भी अपना फ्री हो जाती हूँ। कल छुट्टी है उसकी, तो मुझे भी इतनी टेंशन है नहीं, आराम से उठ जाएंगे, कोई टेंशन है नहीं, तो इसीलिए ना बैठी रही। चलो कोई नहीं, कल तो उठना आराम से। तो अभी धो लेती हूँ बर्तन और फिर करेंगे आराम। फाइनली शुरुआत होती है मेरी पूजा पाठ से, और रात को बर्तन धो के सोना, यही है मेरा आखिरी काम। तो चलो जी, आपको मेरी आज की राम बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।